हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करने की इच्छा हुई है और ये भी इच्छा हुई है कि ज़्यादा कभी न कभी हम शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करें और देखें ये वर्क कैसे करता है और कैसे रिटर्न कमाया जा सकता है। क्योंकि हमने सुन रखा है कि शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके बहुत लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं, बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं। और साथ ही साथ में हमने ये भी सुन रखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया और वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए लॉस कर गए, मतलब उनका पैसा समाप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डर भी रहता है शेयर मार्केट को लेके और इच्छा भी रहती है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो डर ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि हमने ऐसे केसेस सुन रखे हैं और हमारे पास नॉलेज की कमी है। तो इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो भी मेरी अपनी समझ है शेयर मार्केट के बारे में, उसे आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट इट इज़ अ मार्केट सॉरी It is a market where the investors and traders use to buy or sell the shares of companies listed in index NSE और BSE। सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि शेयर बाजार ऐसा बाजार है जहाँ पे हम कंपनियों की हिस्सेदारी और ऐसी कंपनियों की जो कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत के दो एक स्टॉक एक्सचेंज हैं, वहाँ पे जो कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं उनमें हिस्सेदारी खरीदते और बेचते हैं। खरीदते हैं अगर हमें वो पसंद है तो, और हमें लगता हो कि नहीं अब ये कंपनी की हिस्सेदारी हमारे पास है, हमें अब बेचना है तो उसको वहाँ से बेच भी सकते हैं। तो शेयर बाजार में हम कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते या बेचते हैं। अब कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदने बेचने से क्या मतलब है कि कंपनी है वो कोई बिजनेस कर रही है तो उसके बिजनेस में हम कुछ हिस्सेदारी खरीदेंगे और उस हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट या लॉस में भी हिस्सा मिलेगा। अगर कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है तो हमारी जितनी हिस्सेदारी होती है उस प्रॉफिट में से उतना हिस्सा हमको मिल जाएगा, और कंपनी को अगर लॉस होता है तो हमारी जितनी हिस्सेदारी है उस लॉस को भी उस हिस्सेदारी के हिसाब से हमें बियर करना पड़ेगा। और शेयर मार्केट को हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें कि वाई कंपनी सेल देयर शेयर्स, कि कंपनियां अपने शेयर्स को सेल क्यों करती हैं। तो देखिए हम दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी बिजनेस, सिंपल सा है कि कोई भी बिजनेस अगर आप करने जाइए तो आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। और कई बार अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करने के बाद उस बिजनेस को फैलाना चाहते हैं तो भी और पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा आप ही के पास हो, तो हमें पैसे फंड ले जुटाने की ज़रूरत पड़ती है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है कि किसी न किसी से पैसे लें। तो उन पैसों को जुटाने के लिए हमें कंपनियां कई बार शेयर सेल करती हैं। तो पहले बात क्या है, हमको फंड की ज़रूरत है। और फंड क्यों ज़रूरत पड़ती है कि एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, पहले बिजनेस को बढ़ाना है तो पैसे की ज़रूरत होगी, या फिर अगर बिजनेस किया और बिजनेस करने के लिए हमने पहले कर्ज ले रखा है तो उस कर्ज को चुकाने के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पैसे जुटाने का यही तरीका है कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच दे। तो नहीं, पैसे जुटाने के हम तीन तरीके, मोटी मोटा हिसाब से तीन तरीके कह सकते हैं। पहला कह सकते हैं लोन ले सकते हैं हम, पहला क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। दूसरा, हम अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तीसरा, हम कंपनी की जो हिस्सेदारी है कुछ उसको गिरवी रख सकते हैं, यानी शेयर्स को गिरवी रख लेंगे। तो गिरवी रख के कुछ पैसा लेना, ये तीसरा और दूसरा, पहला कहीं ना कहीं एक ही जैसा है कि ये लोन लिया और लोन लेने के बदले में हमने अपने शेयर को गिरवी रख दिया। तो अब हम देखते हैं कि किसी से लोन लेने का मतलब हो गया कर्ज लेके हम पैसे जुटा सकते हैं और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा, सेल करके शेयर की कुछ हिस्सेदारी बेच के हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं और या कर्ज को कम कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए पैसे रेज करने के। अब अगर दो तरीके हमारे पास हैं, लोन लेकर पैसे जुटाने के या फिर शेयर सेल करके पैसे जुटाने के, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, लोन जब भी हम लेंगे, कोई भी बिजनेसमैन अगर लोन लेगा बैंक से या किसी और थर्ड पार्टी से,
तो ऑब्वियसली उसको उस लोन के बदले में कुछ फिक्स्ड अमाउंट ब्याज के तौर पे या इंटरेस्ट के तौर पे वापस करना होता है। तो कंपनी बिजनेस की पैसा लेके, और उसको हो सकता है लॉस हो जाए, उसको हो सकता है उसको प्रॉफिट हो, लेकिन उसको लोन तो देना ही देना है, अब सॉरी इंटरेस्ट तो देना ही देना है। लॉस के केस में भी इंटरेस्ट देना होता है। जबकि शेयर सेल अगर कंपनी वही करती है तो क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होगा, जिसने पैसे कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लेकिन अगर कंपनी को बाय द वे लॉस हो जाता है तो लॉस में हिस्सा लेता है। तो कंपनी पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता कि नहीं भाई हमें लॉस भी होगा तो हमें इंटरेस्ट देना है, ऐसा कोई बात नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में कि लोन लेके आपको कंपनी को फिक्स्ड पेमेंट करना ही रहता है, जबकि शेयर अगर बेचा है तो कंपनी को कोई जरूरी नहीं कि वो फिक्स पे करे। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में शेयर इन्वेस्टर को दे देगा, अगर लॉस होता है तो लॉस में भी इन्वेस्टर को लॉस भी बियर करना होता है। अब देखिए, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को लॉस हो जाता है तो हमें भी लॉस होगा। और इस आधार से अगर हम एक क्वेश्चन हमारे मन में उठता है जो अगली स्लाइड में हम देखेंगे, वो ये है कि क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग या जुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि शेयर मार्केट मतलब गैम्बलिंग या जुआ ही है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि हाँ, मैं कहूँगा हाँ है, और मैं कहूँगा कि हाँ नहीं भी है। लेकिन दोनों के पीछे रीज़न मैं दूंगा कि होगा तब। अगर मैं कहूँ कि ये जुआ है तो उस केस में जुआ है जब आप फैटलिस्टिक अप्रोच के साथ शेयर मार्केट में आते हैं। मतलब क्या कि आप भाग्य के भरोसे, भगवान के भरोसे इसमें शेयर मार्केट में आ गए, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया और अब सोच रहे हैं कि मैंने 2 रुपये में खरीदा था, वो 3 रुपये का हो जाएगा, 5 रुपये का हो जाएगा, 15 रुपये का हो जाएगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। दूसरा ये कि आप लालच के साथ आए हो। बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप देखते होंगे जिसमें ये बताया जाता है एक दिन में 10,000 कमाएं, एक दिन में 20,000 कमाएं, 1 घंटे में 15,000 कमाएं। इस प्रकार के अगर लालच के साथ आप शेयर मार्केट में आते हैं तो भी वो जुआ ही है, उसमें पैसे आपके बनेंगे नहीं, आपके लॉस ही होंगे। और दूसरा तरीका है, जबकि मैं ये कहूँगा कि ये जुआ नहीं, शेयर मार्केट जुआ नहीं है जब आप प्रॉपर स्टडी के साथ उसमें पैसे इन्वेस्ट करें और नॉलेज ऑफ रियलिटी हो। नॉलेज ऑफ रियलिटी का मतलब ये मालूम हो कि एक दिन में कोई अरबपति नहीं बनता है, एक दिन में कोई करोड़पति या लखपति नहीं बनता है, उसके लिए टाइम लगता है। अगर ये रियलिटी आपको पता है तो फिर ये आपके लिए जुआ नहीं है, बड़ा सेफ तरीका है पैसे कमाने का भी। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो हम समझ गए कि नहीं, शेयर मार्केट रिस्की तो है थोड़ा बहुत, लेकिन जुआ एकदम नहीं है। और दूसरी बात, मैं जुआ के बारे में एक चीज़ और आपको बताऊं कि हम सभी जानते हैं कि जुआ अगर मान लीजिए हम दो खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, तो और 10 रुपये मेरे पास है, 10 ही रुपये आपके पास है, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 20 रुपये का। अब ये कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा, वो 20 रुपया या तो मेरे पास हो सकता है फाइनली, या आपके पास हो सकता है। मेरा समाप्त हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा, लेकिन 10 रुपया मेरा और 10 रुपया आपका मिला के शुरुआत में भी 20 थे और लास्ट में भी 20 ही रहेंगे। बस वो पैसा एक जगह से हट के दूसरी जगह जाता है, जबकि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। आज कंपनी के शेयर आपने लिया और कंपनी की वैल्यू थी सपोज 100 करोड़ रुपए की, और कल को कंपनी बिजनेस कर रही है, 1 साल 2 साल बाद कंपनी की जो वैल्यू हो गई वो 200 करोड़ की हो गई, तो आपका जो पैसा है अपने आप ही आपके शेयर की वैल्यू की बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जुए में जो टोटल कैपिटल है वो कभी नहीं बढ़ता, जबकि शेयर मार्केट में जो टोटल कैपिटल है वो घटता भी है और बढ़ता भी है। तो इसलिए शेयर मार्केट जुआ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये समझिए। अब जब इतना जान गए तो एक बात ये बढ़ता है, ये एक प्रश्न ये उठता है कि तो फिर हम कैसे जानें कि किस कंपनी का शेयर खरीदें, किस कंपनी का शेयर नहीं खरीदें, कौन सी कंपनी फायदे में जा सकती है, कौन सी कंपनी घाटे में जा सकती है। ये जानने के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में मैं बताऊंगा कि किसी भी कंपनी का शेयर अगर आप खरीदते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसका बिजनेस आगे भी अच्छा चलता रहेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।